हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस स्पॉटलाइट के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तनवानी और आज इस सेशन में मेरे साथ परफेक्ट लीव की फाउंडर मिसेस मीना जेम्स जुड़ रही हैं, जो एजुकेशनिस्ट और करियर काउंसलर एक्सपर्ट हैं, जो स्टूडेंट्स और करियर बिगनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। तो आइए उनकी जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। हम आपने आपकी कंपनी परफेक्ट लीव की शुरुआत कब करी, किस आइडिया और विजन के साथ कंपनी की शुरुआत करी, और आज कंपनी शुरू करने से पहले आपकी जर्नी कैसी रही है? हमने जब परफेक्ट लिप स्टार्ट किया था, इट वाज फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। इन 2016 आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय करियर। हमने ब्रेक किया था एंड हमारे कुछ नियर बाय नेबर्स थे, उनके बच्चों को आफ्टर ग्रेजुएशन दे वर कंफ्यूज्ड विद लाइक विच स्ट्रीम दे शुड गो विद इन एमबीए, क्या कॉलेज चूज करे। और somehow they connect with us and they came to us with their parent, और उन लोग हम लोग एज अ जस्ट एक नेबर के जैसे हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। एंड देन वी ड्रिल डाउन फ्यू कॉलेजेस फॉर देम। उनके लिए हमने कुछ कॉलेजेस ड्रिल डाउन किए और फिर हमने एक जॉट डाउन करके उनको ये कैरियर पाथ बताया एंड कॉलेजेस सजेस्ट करे एंड इट वेंट सो वेल विद देम। फिर उनने अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके आए, फिर हमने उनकी काउंसलिंग करी और इस तरीके से 2016 मई में हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016 वी डिड इट फॉर द यूजी स्टूडेंट। सिर्फ हमने यूजी के स्टूडेंट्स के साथ ही ये वर्कआउट किया था। देन आफ्टर समर ब्रेक we started visiting colleges so that to understand the need of the student, why they go to the career counselor, why they need these things apart from their having a training department in their own college, what extra thing we can provide to the society, to the student, to the college going or pass out student. Then we realized कि it is not only for the UG student, खाली UG के बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं था। हमको ये लगा कि ये थोड़ा और हमको पीछे जाना चाहिए। Then in 2017 we start going to the स्कूल लेवल, कि हमको लगा 11th-12th के स्टूडेंट से हमको ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए। 11th-12th के स्टूडेंट से हम लोग ने कुछ स्कूल्स ने हमको प्रोवाइड किया ये प्लेटफॉर्म। फिर हमने वहाँ पे 11th-12th के स्टूडेंट से बातचीत करी। वी प्रोवाइड देम इमेंस वैरायटी ऑफ कैरियर, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं। देन वी रियलाइज कि इन 11th-12th दे हैव ऑलरेडी पिक्ड देयर सब्जेक्ट, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट पिक कर चुके होते हैं। उसके बाद उनको नई चीजें पता पड़ती हैं और फिर वो नए सेक्टर में जंप करते हैं, तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है आफ्टर 12th। फिर हमको ये लगा कि नो, वी शुड गो अ लिटिल बैक। तो देन वी स्टार्टेड इट फ्रॉम द 9th स्टूडेंट। तो 9th स्टूडेंट से वी स्टार्टेड इट। इस तरीके से हमने ये चीज स्टार्ट करी थी 2016। अब आपके कंपनी की बात करें तो आपने किस किस प्रोजेक्ट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट के साथ काम कर किया है और अभी कर रहे हैं? यूजुअली वी वर्क इन द कॉलेजेस। भोपाल लेवल के कॉलेजेस पे वर्क किया है, जबलपुर के कुछ कॉलेजेस में हमने वर्क किया है एंड ग्वालियर के 1-2 कॉलेजेस में हमने वर्क किया है। एंड वी वर्क मोर ओवर इन स्कूल लेवल। स्कूल लेवल्स के बच्चों पे हमने वर्क किया है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों पे हमने वर्क किया है एंड वी रियली रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमको। हम वो मध्य प्रदेश के गर्ल्स हॉस्टल में आपने कुछ करा था कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली दैट इज अ बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी वी रिसीव्ड। मतलब ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी किसी को शायद मिलती है कि इतने कम टाइम पे हमको एक अच्छा बड़ा गुड प्रोजेक्ट हमको एक अच्छा मिला था। सो वट एवर द सक्सेस वी अचीव, द सक्सेस जैसे अगर हम कहें कि सक्सेस इज नॉट अ एक्सीडेंट, करेक्ट, इट इज अ हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of the all, what you are doing, you are in love with your work. जब हम हमारे काम के साथ बहुत ज्यादा अंदर तक काम करना चाहते हैं, हम वी लव व्हाट वी आर डूइंग, सो ऑब्वियसली सक्सेस हमारे पास आता है। जब हमने 2016 में हमने हमारा वर्क स्टार्ट किया था विद यूजी स्टूडेंट एंड देन वी रियलाइज कि नहीं, हमको थोड़ा और पीछे जाना चाहिए, स्कूल लेवल पर वर्क करना चाहिए। देन वी स्टार्ट वर्किंग विद द प्राइवेट स्कूल्स। देयर वी रिसीव्ड कि हाँ, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे आते हैं या पब्लिक सेक्टर के जो बच्चे होते हैं, देयर पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड, उनके पास टाइम होता है, दे आर इंटरेक्टिव विद देयर किड्स, है ना, बच्चों के साथ दे स्पेंडिंग अ मोर टाइम, तो दे नो व्हाट टू डू विद देयर किड्स। देन वी रियलाइज कि इफ यू गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इतने नॉलेजेबल नहीं है आज के ट्रेंड को लेके, ठीक है, दे आर मोर ओवर बिजी विद देयर ब्रेड एंड बटर। So we went to few local भोपाल लेवल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स। हमने वहां जाके हमने प्रेजेंटेशंस दिए, हमारा खुद का एक प्रेजेंटेशन है कैरियर काउंसलिंग पे, वो प्रेजेंटेशन हमने उनको प्रोवाइड किया एंड देन वी रियलाइज कि नहीं, इसको हमको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहिए। देन वी go to the government sector and for around I think 4 to 5 months rigorous meetings हम लोगों ने करी
Then we received a small project from the government sector, that was a Kanya Chhatravas in all over MP. 201 Kanya Chhatravas are there in all over MP. और हर छात्रावास में it's more than 100 students are there, girl students are there, and we received this career counseling session for 9 to 12 कन्या छात्रावास. 9 to 12 की जितनी कन्याएं वहां पे रहती हैं, छात्रावास में रहती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, उनका हमने कैरियर काउंसलिंग किया था. That was for the session 2017-18. That was the biggest success story of Perfect Leap. अब जब आप करियर काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो कौन कौन से पैरामीटर्स का आप लोग ध्यान रखते हैं और कैसे उनके एप्टीट्यूड को पहचानते हैं और कैसे उन्हें उनके करियर को आप बताते हैं कि ये करियर आपको चूज करना चाहिए? See, parameters are immense. बहुत सारे parameters हैं. What we have taken is first and the foremost is academic. आपकी पढ़ाई, ठीक है, whatever you are studying, you are good at which subject. आप कौन सा सब्जेक्ट जल्दी समझते हैं या ग्रैब करते हैं या आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए. दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड इज योर इंटरपर्सनल स्किल. ठीक है, आपकी बातचीत करने की तरीका, कितना आप ओपन है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है. एंड द थर्ड वन इज अ क्रिएटिविटी. हाउ क्रिएटिवली यू पुट योर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स. These are the 3 foremost characteristics, parameters on which we judge a student. ये तीनों पैरामीटर हर स्टूडेंट में होता है. ओनली द थिंग इज स्केल का फर्क होता है. ठीक है, तीनों पैरामीटर होता है. एकेडमिक होता है, इंटरपर्सनल स्किल होता है एंड क्रिएटिविटी होता है. कोई बच्चा एकेडमिक में बहुत हाई होता है, he knows कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है एंड एवरीथिंग, बट मे बी दैट चाइल्ड इज नॉट दैट गुड इनफ इन क्रिएटिविटी पार्ट. Okay, maybe a child is very good in creativity and average in academic, but the child is not good in interpersonal skill, communication skill पे उतना वो good नहीं है, तो he have to work on the interpersonal skill. Or maybe the child is introvert, तो accordingly he have to take the career जिसमें उसको मालूम है कि communication शायद थोड़ा कम यूज. तो ये 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटरेस्ट, द कैपेसिटी एंड द अपॉर्चुनिटी, ये हमारे सेकेंड पैरामीटर्स के सेट्स है. अकॉर्डिंगली वी जज द स्टूडेंट and we propose a career path for them. So मैम, आपने मेंशन करा कि आप 9th क्लास तक नीचे गए और उनको आपने काउंसलिंग दी, बट अकॉर्डिंग टू यू कौन सी एज परफेक्ट है, कौन सा सही समय है करियर काउंसलिंग के लिए? कैरियर काउंसलिंग के लिए लाइक 9th से ही हम स्टार्ट करते हैं. द 8th हमारे लिए इट्स टू अर्ली. टिल 8th स्टैंडर्ड लाइक 6th 7th 8th इज मोर ओवर लाइक योर बिजी विथ योर स्किल डेवलपमेंट, स्टेज फियर एंड ऑल, एंड पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क कर सकते हैं. बट 9th तक एक बच्चे को अपने स्टडीज को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके एक क्लैरिटी आ जाती है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम 90% स्टूडेंट्स में आ जाती है. सो 9th इज द फर्स्ट स्टेप. देन 9th 10th के बाद व्हेन यू कंप्लीटेड योर 10th, यू हैव गॉन थ्रू विद द मोस्ट मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, डेप्थ में पढ़े हैं. नाउ इट इज द टाइम टू चूज अ करेक्ट पाथ. सो आफ्टर 10th, देन 11th 12th के बाद 12th इज अ टर्निंग एज. कई बार होता है बच्चे ने साइंस ले लिया है, ठीक है, 10th तक का जो साइंस होता है एंड 11th 12th का जो साइंस होता है, इट्स अ बिगेस्ट चेंज, डिफरेंस है इन दोनों में. ठीक है, उसके बाद 12th के बाद उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है. सेम स्ट्रीम में आगे जाना है, सेम स्ट्रीम में जाना है तो व्हाट ऑल द अपॉर्चुनिटीज दे आर हैविंग. नहीं जाना है तो विद दिस सब्जेक्ट वो और क्या स्ट्रीम्स ले सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या आगे कैरियर ऑप्शंस ले सकता है. व्हाट ऑल द कैरियर ऑप्शंस आर देयर आफ्टर 10 years. जब वो आके खड़ा होगा अपने कैरियर के टाइम पे, उस टाइम पे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे, अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट देम. एंड 12th के बाद अगेन अ टर्निंग एज इज 12th के बाद ग्रेजुएशन, यूजी के बाद आपका पीजी के बाद कई बच्चे आगे और पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे सेटल होना चाहते हैं कैरियर में. सो इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ. तो 9th, then 10th, then 12th and UG and then PG. ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं रहती है और इसमें एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर होने की संभावनाएं रहती है, आपके हिसाब से ऐसे कौन से? See, we in India we have majorly 4 subjects as of now. अभी भी है ना, जितना भी एजुकेशन चेंजेस आए हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर हम दिस ईयर नेक्स्ट ईयर की बात करें, सो वी हैव मेजरली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर, दैट इज मैथ्स, मेडिसिन, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. हर एक सेक्टर का अपना एक मेजर कैरियर ऑप्शन है. मैथ्स है, पीसीएम लिया है, साइंटिस्ट, इंजीनियर. साइंस लिया है, पीसीबी लिया है, सो डॉक्टर. ठीक है, कॉमर्स है तो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए किया हमने. एंड आर्ट्स है तो एजुकेशन सेक्टर एंड इमेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सेक्टर्स उसमें ओपन हो जाते हैं. बट इन मेजर सेक्टर्स के अलावा अगर हम बात करें तो हर एक सेक्टर में
we have immense number of job opportunities, and where we can say we can start our career into right fit, right vision, onto the right path. Okay, but it all depends on the students and their parameters, what we discussed earlier. If we go for a medicine, apart from being a doctor and nurse, you can be a physiotherapist, you can be a psychologist, you can be a बी फार्मा हम कर सकते हैं, मेडिसिन ओपन कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इन मेडिसिन ऑल्सो. बिजनेस हम अपना ओपन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हम अपना ले सकते हैं. इन साइंटिस्ट अगेन वी कैन गो फॉर द इंजीनियरिंग के बाद हम एक, अगर हम सिर्फ एक टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर IIM, MBA करते हैं हम, एंड वी गो इन अ सेम सेक्टर. इंजीनियरिंग के ही किसी भी एक अच्छे, हम एक ऑफिस में एक मैनेजमेंट का भी हम वर्क कर सकते हैं, करेक्ट. या हम अपने ही खुद एक इनोवेटिव आइडिया के साथ अपना एक बिजनेस एज एंटरप्रेन्योर हम काम कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली सेम विद द कॉमर्स एंड सेम विद द आर्ट्स. So we can have a lot many career options like law, management, mass communication, journalism, sports is there, event management is there, graphics. With computers we can go with beyond. IT is on the boom right now और वो आगे भी रहेगा. Right? Aviation is there, hotel management is there, then hospitality is there, and education. Education is a never ending sector. Education कभी भी end नहीं होगा, medicine कभी end नहीं होगा, and BFSI sector, that is the banking, financial services, insurance. ये कुछ sectors हैं जो कभी भी end नहीं होंगे. इसमें careers हमेशा ही immense रहेंगे. So many job opportunities are there, so many career opportunities are there. And these are always open for everyone. See, according to us, career is never ending. कभी end नहीं होता हमारा career. अगर हमने एक सब्जेक्ट ले लिया है and we jumped on into a some particular sector, हमने किसी सेक्टर में enter कर लिया है, and later on if we realize कि no, I am not meant for this thing, or this is not for me, I jumped into the wrong sector. So you have to work a lot on your skill sets. आप अपने skill set पे काम करें, वर्कआउट करें, and start from the scrap and start your new career. हम हमेशा ही चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको अपना एक कैरियर पाथ पता होना चाहिए. आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपॉर्चुनिटीज पता होना चाहिए. अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज योर कैरियर, एंड वेयर द कैरियर काउंसलर्स कम इनटू द पिक्चर, जो आपको आपकी ही चीजें आइडेंटिफाई करके देती हैं एंड आपको आपका राइट फिट कैरियर पाथ बताते हैं. आपकी कोई पर्सनल या कंपनी की कोई सक्सेस स्टोरी आप हमें बताना चाहेंगे? सी सक्सेस स्टोरी तो जो बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर वाज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वी डिड एंड 2017-18 सेशन के लिए जो हमने किया था कन्या छात्रावास का. अपार्ट फ्रॉम दैट, सक्सेस जो होता है ना, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, चलती रहती है, एंड यू हैव टू वर्क अ लॉट एंड हार्ड वर्किंग इसमें आपको जरूरत होती है, करते रहना पड़ता है. So when we started, as we discussed, we started with the 5 student, 5 बच्चों का ग्रुप आया था हमारे पास, जहां से हमने हमारा ये स्टार्ट किया था, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा परफेक्ट लिप स्टार्ट किया था. Then we started approaching small institute. हमने छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस गए, कोचिंग सेंटर्स गए, जहाँ पे जाके हम लोग ने अप्रोच किया. कुछ जगह पे हमको अपॉर्चुनिटीज मिली, कुछ लोगों ने हमको नहीं दी. जहां हमको मिली वहां हमने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी. वी हैव कम अप, ड्रिल डाउन अ लॉट विद द नॉलेज. आपको एक कंटिन्यूअस नॉलेज है. सी कैरियर, इतना ज्यादा कैरियर है आज की डेट में, अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली न्यू थिंग्स आर कमिंग, बट दिस डजंट मीन कि पुरानी चीज खत्म हो गई. दैट इज ऑल्सो देयर. जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल कैरियर्स हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, दे आर स्टिल देयर. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट. सो हमने इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करी, एंड वी वेंट टू द कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एंड स्कूल्स. देन one fine day in a very small institute we give a counseling, open house counseling kiya. Then we go with the one-to-one counseling with the student, and there a girl child came. She was doing her 10th. उसके बाद हमने उनसे डिस्कशन किया. देन नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स आए, उसी इंस्टीट्यूट पे हम गए, वापस हमने विजिट किया. उनके पेरेंट्स आए, हम मिले, और वो इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने हमारा नंबर लिया. And then one fine day, in another 7 to 10 days, we received a call, and
अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी हमारे लिए बिकॉज सिर्फ हमको 1 साल हुआ था, एंड दैट वाज अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ भोपाल डीडी। दूरदर्शन से हमारे पास फोन आया था, एंड वी डिड अ डीडी चैनल पे हमने हमारा एक लाइव शो किया। दैट वाज अ लाइव शो फॉर 40 मिनट्स, एंड ऑल over from the MP we received so many calls for the what career opportunity we can go with after 10th, what subject we should choose after 12th, क्या लेना चाहिए, किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, कैसे हम चूज कर सकते हैं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। वो हमारा फर्स्ट स्टेप था, और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम रुके नहीं, हमने कोशिश करते रहे, छोटी छोटी चीजों पे हमने कोशिश करी। एंड देन आफ्टर 1 year वी रिसीव दिस बिग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने 201 कन्या छात्रावास पे हमने विजिट किया। एंड वी गो विद द 9 to 12 स्टूडेंट। कन्या छात्रा से हम मिले, हमने बातचीत करी, हमने उनके कैरियर के बारे में उनसे डिस्कशन किया, उनको राइट फिट एजुकेशन बताया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। एंड देन इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लास्ट क्वेश्चन मैं लास्ट यू कि एक मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अभी भी कहीं भटक रहे हैं करियर फाइंड करने में, या फिर जो स्टूडेंट्स अभी ग्रो कर रहे हैं स्कूल एज में अपनी, उनके लिए भी एक मैसेज आप देना चाहेंगे? या श्योर। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, सो तो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ द कैरियर इज ऑलवेज एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा ही मस्ट है, आपको कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एजुकेशन आपने ली, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ योर कैरियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर स्किल, ओके, इट विल बिल्ड योर रिज्यूम। हमने हमारा फाउंडेशन क्लियर कर लिया, हमने हमारा ग्रेजुएशन कर लिया, बट जब तक हम हमारा स्किल क्रिएट नहीं करेंगे, इट विल नॉट क्रिएट आवर रिज्यूम। Positivity towards your subject, positivity towards your career, positivity in your life will build your resume. Why I am saying resume? Because this is the thing which you are going to present in front of corporate person, जो भी HR आएगा या जहाँ से भी आप अपना career start करना चाहते हैं। So build your skill along with your studies, your academic. The best we can do to say is do top of the things is to the flexible and to focus on the developing skill that transfer into different jobs and industry. आप जितना ज्यादा अपने स्किल्स पे काम करेंगे, स्टडीज तो हम कर ही रहे हैं, दैट इज अ मैंडेटरी पार्ट, वो हमारा बेस है, फाउंडेशन है। अपार्ट फ्रॉम योर फाउंडेशन हम हमारे स्किल्स पे जितना हम काम करते हैं, वो ही स्किल सेट जो है अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन, योर एकेडमिक मार्कशीट, वो आपको प्रोवाइड करता है किसी भी इंडस्ट्री या जॉब में अपना कैरियर सेट करने। So these are two things which goes always hand to hand, your skill set and your academic. So work hard on your skill set, be positive and work hard on your academic. अगर किसी को आपसे काउंसलिंग करवानी है, काउंसिल लेनी है आपसे ट्रेनिंग लेनी है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, आपकी कंपनी को? आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.perfectleap.in। उस पर आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें लास्ट में कॉन्टैक्ट अस है, उसमें ईमेल आईडीज हैं, उसमें फोन नंबर है हमारा, फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज 8827601710। आप इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एंड यू कैन विजिट अस, नो इश्यूज ऑन दैट। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप इस सेशन से बहुत अच्छी सीख मिलेगी, अच्छी स्टडी मिलेगी बच्चों को, और जो अभी अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू।